हाय, जय जैनंदर। ये जो मैसेज है, ये जो मैंने आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, वो मेन मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के लिए है। मेरा जो टॉपिक है वो मेंटल इलनेस के बारे में ही है, क्योंकि जैसे कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला हुआ है एंड इवन बहुत लोगों को नॉलेज ऑलरेडी अवेयरनेस हो गई इसके बारे में। पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेंटल इलनेस जितना हमारे फिजिकली इम्पोर्टेंट है, हम फिजिकल बॉडी को जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उतना हम मेंटल बॉडी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। और उसकी वजह से ही बहुत से लोग, जो हमारा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड चल रहा है, वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेता है। चाहे कंपेयर को लेके देख लो आप, जब हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जा रहे हैं बहुत लोग हमें कंपेयर करते हैं, जज करते हैं। और जैसे कि कुछ दिन पहले एक फॉरवर्ड मैसेज भी आया था कि अगर कोई डिप्रेशन में हो, कोई फैमिली या फ्रेंड्स, तो मुझे मैसेज में था कि आप मुझे फॉरवर्ड मैसेज करो दोस्त, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मुझे आके बताना तो अगर डिप्रेशन में। तो क्या जो डिप्रेशन में रहता है वो आके बताएगा आपको कि मैं डिप्रेशन में हूँ? नहीं, उसको खुद को नहीं पता रहता कि वो क्या करना चाहता है, उसको क्या चाहिए। और हम ये सोचते हैं कि वो हमें आके बताए। डिप्रेशन जो है, उन लोगों को हमें जज करना पड़ेगा कि वो लिटरली क्या चाहता है। हमें उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है। बट जो डिप्रेशन में रहते हैं उनके पास बहुत सी बातें रहती है, वो कोई एक कारण की वजह से डिप्रेशन में नहीं जाते। और वो ये सोचते हैं कि अगर मैं बताऊं तो अभी किसको बताऊं, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो जजमेंट है। हम बहुत जल्दी किसी को भी जज कर लेते हैं। जैसे अगर उसने कुछ बताया भी तो हम यही कहेंगे, यार ये तो इतनी सी बात है, इसके लिए इतना क्यों उदास होता है। और हम उसको जज भी करने लग जाते कि तेरे पास होने सब कुछ होने के बाद तू क्यों डिप्रेशन में चला गया। तो क्या सब कुछ होने के बाद कोई डिप्रेशन में नहीं जा सकता? किसी को खालीपन महसूस नहीं हो सकता? इट्स नॉर्मल, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ दिन की मेहनत अगर हम अपने ऊपर करेंगे तो ये चीज़ हमसे ऑटोमेटिकली हम इम्प्रूव लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ में भी। जैसे कहा कि कोई भी एक अच्छा दोस्त होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, या मैं अग्री करती हूँ कि एक अच्छा दोस्त होना या एक अच्छा फैमिली मेम्बर होना बहुत ज़रूरत है। जब आपका डिप्रेशन में हो, आप स्ट्रेस में हो, आप बातें शेयर कर सकते हो, आप अपना मन का जो भी है आप निकाल के बाहर रख सकते हो। बट जब सामने वाला कुछ बता रहा है या सामने वाला कुछ बोल भी रहा है, हम उस चीज़ को कितना एक्सेप्ट करेंगे, अपने अंदर कितना लेंगे, वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे कि बहुत लोग आएंगे, आपका माइंड वॉश करके चले भी जाएंगे, बट ये सारी चीज़ें क्या होता है, टेम्पररी होता है। हम अगर हमें किसी ने समझाया भी, जैसे हम काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं, तो इट्स लाइक टेम्पररी, ये सब टेम्पररी मेडिसिन है। परमानेंट सिर्फ हम खुद है। हमें खुद को लड़ना पड़ेगा, हमें खुद को अपने माइंड को स्टेबल करना पड़ेगा, हमें खुद को अपने आप को जान के हमें कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। और इस दुनिया में इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि कभी ना कभी आपका कॉन्फिडेंट टूटता ही है। आपका कॉन्फिडेंट जो होता है वो टूटता ही है। इट्स ओके, दिन अच्छा नहीं था, इट्स ओके। कॉन्फिडेंट टूट गया तो वापस पा भी तो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्फिडेंट हमें आ नहीं सकता, वापस आ सकता है। बस हमें कुछ कुछ चीज़ें अपने ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा, हमें कुछ चीज़ें अपने लिए करनी पड़ेगी, वो ही हम नहीं कर पाते। इसलिए सामने वाला उन चीज़ों का फ़ायदा उठा के हमें प्रेशराइज करता है, हमें कमज़ोर बनाता है। और हम ये मान लेते हैं, जब सामने वाला कुछ बता भी रहा है नेगेटिव पॉइंट्स अपने बारे में, हम उन्हीं चीज़ों को मान के अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को गिरा देते हैं। यही हम अपनी गलती करते हैं। जिस दिन आपको पता है कि आप में क्या पॉजिटिव है, आपको पता आप कर सकते हो, बट टाइम लगता है। एंड यू नो कर्मा, जिस दिन आपने मान लिया कि कर्मा एक चीज़ होती है, उस दिन जब भी आपका बैड टाइम, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कभी बुरा वक्त नहीं आया हो। सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबकी लाइफ में एक बुरा वक्त आता है, जस्ट टेम्पररी, परमानेंट नहीं। तो उस टेम्पररी टाइम पे आप ये सोच लो कि आपका कर्मा है, ये कर्मा आपको टेम्पररी है और ये कुछ दिन के बाद चला भी जाएगा। आपको सिर्फ फाइट करना इन पॉजिटिव वे। अब इन पॉजिटिव वे हमें फाइट कैसे कर सकते हैं इस चीज़ों को? इन सब चीज़ों के लिए आपकी जो सराउंडिंग्स है वो ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आप एक ऐसी सराउंडिंग में हो जहाँ आपको डिग्रेड ही मिल रहा है, या आपको नेगेटिव थॉट्स मिल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं, तो आप और डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो फर्स्ट, आप अपने दोस्त अगर नेगेटिव वाले हैं तो आप उनको बदलो, आप एक अच्छी संगत में बनो, अच्छी संगतों के साथ रहो,
ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक डिप्रेशन पर्सन के लिए, क्योंकि एक पॉजिटिव इंसान आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, उनके थॉट्स आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, बट एक नेगेटिव इंसान 100 के बराबर रहता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें ना मिलना है ना हमें रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें अपनी जो भी पैशन था हमें उन पैशनों के साथ जीना है। हमें हर दिन एक कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करना है ताकि हम अपना कॉन्फिडेंट बढ़ा सके, जो हमारा कॉन्फिडेंट गया था। हमें अपने आप को अंदर से खुश रखना है, बाहरी दुनिया से नहीं, क्योंकि जो भी डिप्रेशन में रहता है उसकी शक्ल पे नहीं लिखा रहता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। वो अंदर ही अंदर खाया जाता है, वो अंदर ही अंदर रोता है। तो उसके लिए हमें अंदर ही इंटरनल जो होता है हमें अंदर वर्क करना है, अपने अंदर ही जो रहता है उसको वर्क करना है। तो उसके लिए मेन है आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, ना कि बाहर की चीज़ों के ऊपर कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या जज कर रहे हैं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों के लिए नहीं जीते हम यहाँ पे। अगर मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं लोगों को कैसे खुश रखूँगी। तो अगर आपको खुश रहना है तो आपका सराउंडिंग भी हैप्पी रहेगा। लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं दूसरों के लिए करूँगा तो वो बहुत खुश होंगे, ऑफकोर्स खुश रहेंगे, बट आप सबको खुश नहीं रख सकते हो। कोई ना कोई आपसे दुखी रहेगा ही, किसी ना किसी को आपसे जेलसी होगी, किसी ना किसी को आपसे प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई आपका एनिमी भी होगा। हम सबके दोस्त भी तो बन के नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो मैटर होता ही है ना। तो हमें अपने बारे में सोचना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या करेंगे फ्यूचर में, ये ज़्यादा मैटर करता है, ना कि दूसरे। बट आजकल की दुनिया में जो जनरेशन भी आ रही है वो सिर्फ शो ऑफ के लिए आ रही है, सिर्फ शो ऑफ करना है। सही या गलत की परख ना होने की वजह से, वो गलत संगतों में जाने की वजह से, गलत रास्ते भटकने से भी डिप्रेशन एक कारण हो सकता है। तो हमें अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा। हमें रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी पड़ेगी कि इट्स ओके, मेरा आज का दिन अच्छा नहीं गया, बट थैंक यू गॉड कि मुझे आज का दिन तो दिखाया। थैंक यू, मैं कॉन्फिडेंट बढ़ाऊंगा, आई एम ए कॉन्फिडेंट। मैं हमेशा फाइट करूंगा और हमेशा मरते दम तक फाइट करने की मुझे पेशेंस देना, एक शक्ति देना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने आप से बात करना, क्योंकि हमारा कोई भी नहीं सुन रहा है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज़ें रिकॉर्डेड होती है, वो हमसे बात कर सकते हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उनसे हमें बात करनी ज़रूरी है, और वो कहीं नहीं अपने दिमाग में ही रहता है सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम थॉट्स सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। तो जब भी आप सोचो तो नेगेटिव सोच तो आती है, किसी को स्टॉप नहीं कर सकते, बट सोचो तो पॉजिटिव होके सोचो, ताकि वो जब भी आप नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव थॉट्स क्लिक करेगा कि अगर मेरे मन में कुछ गलत विचार आ गए या मैंने कुछ गलत सोच लिया तो सबकॉन्शियस माइंड में जो मैंने पॉजिटिव थॉट्स रिकॉर्डेड किए थे या मैंने बोले थे, अपने आप से बात की थी मैंने, वो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, हमें फाइट करना है, मुझे फाइट करना है, मेरा टाइम भी आएगा, पेशेंस से आएगा, मैं करूँगा, मुझ में है कॉन्फिडेंट, मेरे में है एक्टिविटी, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। ये एक मोटिवेशनल अपने अंदर से आता है, इंस्पायरेशन अपने अंदर से आता है। बनो किसी का इंस्पिरेशन ना। क्यों हम अपने आप को इतना डिग्रेड मान लेते हैं, हम किसी से कंपेयर करके हम अपने आप को इतना लो फील करा देते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो कुछ तो होगा आप में। जैसे कि एक चीज़ तो अपने में होती है, कुछ ना कुछ किसी में ना किसी में पॉजिटिव रहता ही है, कोई भी इंसान इतना गलत नहीं हो सकता है। और रही बात बहुत से लोगों की, जैसे कि टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो बहुत खुश है। सबकी लाइफ में सब लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से डील कर ही रहे हैं। इट्स ओके, हो जाती है, लाइफ है। फर्स्ट आप एक लाइफ का जो उसूल होता है, एक रूल्स रहता है, वो अच्छी तरह से जान लो कि लाइफ में हमेशा आप खुश नहीं रह सकते, ना हमेशा हम दुख रह सकते, सुख दुख हमेशा साथ में रहेगा। और मेन एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी लोग स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, उनका पेन हम फील भी नहीं कर सकते, इतना हॉरिबल होता है। क्योंकि वो जो महसूस करते हैं वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर सकते और ना कि वो बता सकते हैं, सिर्फ वो रो ही जाते हैं। इट्स ओके, चाहे लड़का हो लड़की हो, रोना कोई गलत बात नहीं है। रोने से आपके जितना भी स्ट्रेस होता है वो निकल जाता है, तो रो, कोई गलत नहीं है। मिरर को देख कर रो,
ताकि आपको पता चले कि आपको करना क्या। आप अपने आप से बात करो, अपने आप से बात करने से आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा। आप अपने पुराने दिन जैसे आप थे वो बनने की कोशिश करो, और आप अपने आप से ही प्रॉमिस करो कि मुझे पुराना वाला बनना है, ना कि अभी जो हो रहा है मेरे साथ, जो चल रहा है मेरे साथ वैसा नहीं। जो मैं पहले था उससे अच्छा बन के दिखाना मुझे लाइफ में और इस दुनिया को, ना कि जो था वो। बुरा वक्त है, चला जाएगा, इट्स ओके। ये बता के अपने मन को बहला के आप इस प्रॉब्लम से लड़ भी सकते हो। और अगर आपको ऐसा ही लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन हो रहे हैं, तो आपके रूम में आप एक चार्ट बना दो, वॉल पे लगा दो, जहाँ आप कुछ थॉट्स लिखो। आई एम ए कॉन्फिडेंट, मैं फियर से लड़ सकता हूँ, इस डर को निकाल के मैं सफ़र नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक फाइटर हूँ। इन चीज़ों से लिखने में पढ़ने में ईजी, बट जिस तरह से आप इस चीज़ों को अपने अंदर उतारोगे वैसे ही आप बनोगे। कहते हैं कि माइंड बहुत पावरफुल होता है, जो आप सोचते हो उससे ज़्यादा वैसे ही बनते हो। तो जो आप बोलोगे, जो आप सोचोगे वैसे ही आप बनोगे। तो इन सब चीज़ों से नेगेटिव थॉट्स को आपको हटाना है। उसके साथ आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप एक्सरसाइज करो, आप डांस करो। ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो लाइफ में, जो आपने कभी की नहीं। लाइफ में जब आप डिप्रेशन में हो या डिप्रेस्ड हो, सिर्फ इतना सोचना कि अब ये टाइम है, अब मैं कुछ एक्साइटिंग का करूँगा, इस पल में भी मुझे कुछ एक्साइटमेंट चाहिए। तो वो टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट नामुमकिन कुछ नहीं है। तो ऐसी चीज़ निकालो जो आपने कभी नहीं की हो। आप ऐसी चीज़ें, हरकतें करो जो आपने कभी नहीं की हो। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ, फैमिली के साथ टाइम बिताओ। तो भी अगर खालीपन लगे तो कुछ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन वीडियोस देखो, क्योंकि बहुत की लाइफ पे बहुत कुछ हो चुका है, तो अभी उन्होंने फाइट करके आगे बढ़े। तो ये चीज़ें हम जब देखते हैं तो हमें भी लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इसकी लाइफ में तो इतना कुछ हुआ, तो मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं भी कर सकता हूँ। ये एक इंस्पिरेशन मिलता है। तो थैंक यू। और कुछ भी डाउट हो या कमेंट, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।